अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर रीशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड लेक्चर। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के थोड़े से सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर्स की मार्किंग किस तरह हुई हुई है, हमारे पास जो सिलेबस है वो किस तरह है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें पेपर्स के हवाले से कि जो हमारे पास पेपर है बायोलॉजी का, हमारे पास आपको पता है बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक बॉटनी होती है, एक जोलॉजी होती है। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनका पेपर जो है, पेपर भी इनका क्या आता है, सेपरेट आता है। यानी कि बॉटनी का पेपर हमारे पास अलग दिन होता है और जोलॉजी का पेपर एक अलग दिन होता है। ठीक है, यानी कि वो जितनी चीज़ें जो हमारे पास प्लांट्स में आती हैं, प्लांट्स के बारे में हम बात करें, उनकी फोटोसिंथेसिस, उनकी रिस्पायरेशन, ईटीसी, जितनी भी चीज़ें प्लांट्स के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी क्रेप साइकिल वगैरह, ये सब चीज़ें कि वो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, ईटीसी एवरीथिंग, उनका सेल, उनकी सब कुछ हमारे पास जितना भी है वो हमारे पास बॉटनी में काउंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास बॉटनी का पेपर अलग होता है और जोलॉजी का पेपर हमारे पास, जोलॉजी में एनिमल्स का इम्यून सिस्टम, सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ें, एनिमल का रिस्पायरेशन, ये सब चीज़ें, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे अंदर प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास जोलॉजी में आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बॉटनी का पेपर बिल्कुल अलग आता है, अलग दिन, और जोलॉजी का पेपर हमारे पास बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास ये आसानी हो गई है, पहले की जो हमारे पास बुक थी उसमें ये होता था कि एक ही चैप्टर में हमारे पास बॉटनी का पार्ट भी होता था, जोलॉजी का पार्ट भी होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें खुद से सेपरेट करना पड़ता था, बॉटनी को अलग और जोलॉजी को अलग। ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास जो बुक है, न्यू बुक है, उसमें हमारे पास बॉटनी के चैप्टर्स बिल्कुल अलग दिए हुए हैं और जोलॉजी के चैप्टर्स बिल्कुल अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके पेपर्स तो हमारे पास आते हैं शुरू से ही अलग हैं। ठीक है, बॉटनी के पेपर से हमारे पास अलग आता है और जोलॉजी का पेपर अलग दिन होता है और दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बॉटनी की भी अच्छे से तैयारी करनी है, जोलॉजी की भी अच्छे से तैयारी करनी है, दोनों के मार्क्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमारे पास पेपर की टाइमिंग भी इक्वल होती है। ठीक है, अब हम अपनी बुक की बात करते हैं कि हमारे पास बुक में चैप्टर्स की मार्किंग किस तरह हुई है। तो बुक में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, यानी कि हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और ये हमारे पास है जोलॉजी का पार्ट, यानी कि हमारे पास एनिमल जोलॉजी का पार्ट है ये। इसमें हम यानी कि जो हमारी बॉडी में, एनिमल्स वगैरह की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड जितने भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये जोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास चैप्टर है और ये जोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स आपको पता है, आप लास्ट अपने 9th एंड फर्स्ट ईयर में भी आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा। बच्चों को पता ही होता है कि एंजाइम्स का क्या रोल होता है, केमिकल्स को हमारे पास स्पीड फास्ट करने में, हमारे पास या स्लो डाउन करने में हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स का रोल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में। ठीक है, हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स ये हमारे पास जो चैप्टर है ये हमारे पास जोलॉजी का पार्ट है, यानी कि हमारे पास जोलॉजी के पेपर में ही इसमें से क्वेश्चंस जो आएंगे वो जोलॉजी के पेपर में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो हमारे पास चैप्टर है ये हमारे पास बॉटनी का पार्ट है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनलीज, और हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ईटीसी जितनी चीज़ें हैं और उनके काम क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सब हमारे पास ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये हमारे पास बॉटनी का पार्ट है। ठीक, यानी कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास बॉटनी के पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटो और क्रेब्स साइकिल, चाहिए, और क्लेविन साइकिल, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम ये जो चैप्टर है वो हमारे पास बॉटनी में आता है, यानी कि बॉटनी के पेपर में आता है।
यानी कि हम बॉटनी की बात हो रही तो प्लांट्स की बात होगी। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे हो रही है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे हो रही है हम ये पढ़ेंगे। बाकी टेप साइकिल, क्लेविन साइकिल, ये सब भी हम, ये चैप्टर ही प्लांट्स का है तो हम इसमें बॉटनी में इंक्लूड है ये चैप्टर। तो हम जितने भी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में जो ये सब चीज़ें हो रही है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये हमारे पास बॉटनी का पार्ट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास बॉटनी से आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ का मतलब होता है वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंखों से नहीं देख सकते, वायरसेस आपको पता है हम नहीं देख सकते। तो इसमें हम एसेलुलर लाइफ में हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं और ये भी वायरसेस भी हमारे पास बॉटनी में ही काउंट होते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर भी हमारे पास बॉटनी का ही पार्ट है और ये हमारे पास बॉटनी के पेपर में ही आता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह, ये पूरा चैप्टर प्रोकैरियोट्स का है। तो हम इसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे, वो डिजीज कैसे कॉज करते हैं, सब चीज़ें। जैसे वायरस का चैप्टर है तो हम उसमें वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस किस तरह डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, उनका काम क्या है क्या नहीं है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस चैप्टर में वो सब पढ़ते हैं हम। और इस तरह प्रोकैरियोट्स के चैप्टर में हम बैक्टीरिया के कितने तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, मेन बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं ज़्यादातर, उनके बारे में, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है। और वो कहाँ का हमारे पास बैक्टीरिया हमारे पास फायदे हार्मफुल भी होते हैं, इस तरह कुछ बैक्टीरिया हमारे पास हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, और कुछ हमारे पास गुड भी होते हैं बॉडी के लिए। तो ये सब चीज़ें हम जितनी भी हैं ये हम प्रोकैरियोट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे और ये भी हमारे पास बॉटनी का पार्ट है, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना भी हमारे पास बॉटनी में ही इंक्लूड होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये भी हमारे पास किस में आता है, ये सब भी हमारे पास बॉटनी के पेपर में आएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिस्ट एंड फंजाई के बारे में पढ़ना हमारे पास, ये भी हमारे पास किसका पार्ट है, बॉटनी का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, फंजाई वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और ये भी हमारे पास बॉटनी में ही आता है। तो इसमें ये भी हमारे पास किस में आएगा, बॉटनी के पेपर में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, यानी कि इसमें हम जो पढ़ेंगे किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट तो आपको पता है प्लांट की स्टडी ही हम बॉटनी में करते हैं, तो ये भी हमारे पास किसका पार्ट है, बॉटनी का पार्ट है। यानी कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग्स हो गई, वो हमारे पास बॉटनी के पेपर में ही आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है। हमारे पास किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ना, ठीक है। एनिमल्स से आपको पता है जोलॉजी में हम स्टडी ही एनिमल्स के बारे में करते हैं। तो हमारे पास ये किसका पार्ट हो गया, जोलॉजी का पार्ट हो गया। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी रीजनिंग्स होंगी, वो हमारे पास कितनी आएंगी, जोलॉजी के पेपर में आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। अच्छा, इसमें हमारे पास हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रही है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन हमारे पास प्लांट्स में किस तरह प्लांट्स को मिल रही है, या ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रहे हैं, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है, ये सब ट्रांसपोर्ट चीज़ें किस तरह होती हैं, ये सब चीज़ें प्लांट्स की बात हो रही है। तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बॉटनी का पार्ट है। पहले की बुक में हमारे पास गैसेस एक्सचेंज एक चैप्टर होता था, उसमें हमारे पास प्लांट्स का भी होता था और जोलॉजी का भी होता था। लेकिन अब बुक में हमारे पास जो है दोनों चैप्टर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक गैसेस एक्सचेंज के बारे में हम जिसमें एक बिल्कुल प्लांट्स का अलग कर दिया है और एनिमल्स की गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल अलग, लास्ट चैप्टर है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्पेसिफिक प्लांट्स की ही हम, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस तो होती ही प्लांट्स में है, रिस्पायरेशन के बारे में प्लांट्स में कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें, या प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट चीज़ें कैसे होती हैं, या न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट्स की। और ये हमारे पास भी बॉटनी का ही पार्ट है, क्योंकि प्लांट्स आपको पता है कि बॉटनी के पेपर में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, ठीक है, यानी कि माउथ से लेके हमारे पास रेक्टम तक, ठीक है, जिसमें हमारे पास माउथ, स्टमक आ गया, हमारे पास
और हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह का पार्ट आ जाएगा, हमारे पास रेक्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, यानी कि GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास किसका पार्ट है, ये हमारे पास जोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, माउथ, एसोफेगस और हमारे पास स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, पूरा टोटल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। वो ह्यूमन का हो, हमारे पास एनिमल्स का हो, एनिमल्स के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी एनिमल्स का, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ लें तो हमारे पास क्या है, ये जोलॉजी का ही पार्ट है। आपको पता है जोलॉजी, एनिमल्स की स्टडी हम करते ही जोलॉजी में है, तो ये चैप्टर के जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो जोलॉजी के पेपर में आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे पास एनिमल्स की में सर्कुलेशन किस तरह हो रही है, ह्यूमन में हमारे पास सर्कुलेशन हमारे पास किस तरह हो रही है। सर्कुलेशन का हमारे पास प्रोसेस, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारे पास ये पूरा सिस्टम है जो हमारे पास क्या करता है, सर्कुलेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल्स की स्टडी हो रही है अगेन, तो जोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, रीजनिंग बनेंगी, वो जोलॉजी के पेपर में आएंगे। ठीक है, लास्ट हमारे उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम में हमारे पास किसका पार्ट होता है, जोलॉजी का पार्ट होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना ये भी हमारे पास जोलॉजी का पार्ट है। तो इसलिए इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या रीजनिंग बनेंगी वो जोलॉजी के पेपर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। अब देखिए जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, जो हमारे पास प्लांट्स की गैसियस एक्सचेंज है। अब इसमें जो हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे वो एनिमल्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज हो रही है, एनिमल्स में रिस्पायरेशन किस तरह हो रही है, एक्सहेल और इनहेल हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें एनिमल्स में रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये किसका पार्ट हो गया, एनिमल्स की हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास जोलॉजी का पार्ट हो गया। यानी कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से जितनी भी रीजनिंग्स आएंगी वो हमारे पास किस में आएंगे, जोलॉजी के पेपर्स में आएंगे। ठीक है, इस तरह टोटल हमारे पास 14 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर हमारे पास बॉटनी के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 चैप्टर हमारे पास बॉटनी के हैं और 7 ही हमारे पास जोलॉजी के हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चैप्टर हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने चैप्टर में मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, बेसिकली ये बताने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग अपने चैप्टर में मार्किंग कर लें, ताकि हमें आइडिया रहे, याद रहे कि हमारे पास ये चैप्टर हमारे पास जोलॉजी के हैं, ये चैप्टर हमारे पास बॉटनी के हैं। तो जब हम लास्ट में स्टडी करते हैं पेपर्स के वक्त, तो हमें पता होता है कि हमें जोलॉजी के लिए किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है और बॉटनी के लिए किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। इन चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग्स भी आ सकती है, जोलॉजी में भी हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे, रीजनिंग में आएंगे, इसी तरह बॉटनी में रीजनिंग्स भी आ सकती हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, that is from today's lecture. Thank you. If you like my video, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask. Thank you.